स्टूडेंट्स, आज एक हिस्टोरिकल डिस्कशन की बात है और सीबीएसई बोर्ड ने लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया था जो डिसीजन आपके लिए लिया गया है, और वह आपके रिजल्ट से संबंधित है। जो आपका कंफ्यूजन था वह अब आप हो चुका है, और जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला था वह एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो रिजल्ट कैसे आएगा, इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अनाउंस किया गया है। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपने आप में एक कंफ्यूजिंग टर्म है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। आप ये सोचो कि ऑब्जेक्टिव पहले क्या है। ऑब्जेक्टिव है आपका रिजल्ट देना, और क्राइटेरिया क्या है, जब एग्जाम नहीं होगा तो कुछ रूल्स होंगे जिससे आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब ये रूल्स कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो स्कूल वाले को ये अधिकार दिया गया है और उसमें गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन के हिसाब से जो एक रिजल्ट के लिए कमेटी बनेगी, और कमेटी का जो हेड होगा वह प्रत्येक स्कूल का प्रिंसिपल होगा, और जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोर्स सब्जेक्ट्स के प्रत्येक कोर्स सब्जेक्ट से एक एक टीचर उस कमेटी के मेंबर बनेंगे, और फिर उसको एक सही शेप देने के लिए जो सराउंडिंग के स्कूल्स हैं उसके भी जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो कमेटी के मेंबर होंगे। अब यह कमेटी आपके जो रिजल्ट है उसके लिए एक खासकर स्टैंडर्ड तैयार करेगा। जैसे 10th के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया, उसमें 20 मार्क्स जो था पहले से असेसमेंट के लिए था जो कि सीबीएसई को भेज दिया गया था, और 80 मार्क्स के लिए क्या किया गया कि जो आपको जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उसमें 10 मार्क्स अलॉट किया गया, मीन्स 10 पॉइंट्स अलॉट किए गए, और जो 30 मार्क्स थे वो हाफ ईयरली एग्जाम के अलॉट किए गए, और 40 मार्क्स जो था वह प्री बोर्ड का मार्क्स दिया गया था। इस तरह से टोटल जो है वो 100 पॉइंट्स बन रहे हैं, और 100 पॉइंट्स का एक जो रिजल्ट तैयार करना है उस तरह से तैयार हो गया। सेम क्राइटेरिया आपके लिए भी लागू होने वाला है, और जो लोग रेगुलर एग्जाम दिए हैं, सारा चीज दिए हैं, तो उनका इंटरनल का असेसमेंट, हाफ ईयरली का असेसमेंट और जो प्री बोर्ड है इसका असेसमेंट काम आएगा। लेकिन जो लोग एग्जाम ही नहीं दिए हैं वो लोग, उनका भी मॉक एग्जाम हो सकता है, और जो स्कूल है वो डिसाइड कर सकता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस लेकर एग्जाम ले लेंगे, या आपसे मॉक टेस्ट ले लेंगे, या फोनिक आपका इंटरव्यू ले लेंगे। बहुत सारे क्राइटेरिया है। लेकिन इससे क्या हुआ कि अब इतना क्लियर हो गया कि आपका अब एग्जाम नहीं होने वाला है, और आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है कि आपका एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, और ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। आप सोचो कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, और फिर इसके बाद के जो रास्ते हैं, सपोज कीजिए कि आपको +3 में एडमिशन लेना है, आपको टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, मीन्स आपको अब एक नए टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आप जो सोचते हो कि भाई हमारा बोर्ड का तो एग्जाम नहीं होगा और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर आपको लाइफ और कैरियर के बारे में तो बिना पढ़े नहीं होगा ना। तो प्लीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, और सही तरीके से अपने को रेगुलर एक डिसिप्लिन में लाइए, और फिर से जो आपको आगे के जो प्लान्स है, खासकर हम लोग तो मेनली जेई की तैयारी कराते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं वो जेई के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें, और रेगुलर तौर पे आप
कहीं न कहीं किसी भी टीचर से इन्वॉल्व रहे। सपोज कीजिए कि आपको मैथ्स का प्रिपरेशन करना है, मैथ्स लेकर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जेईई मेंस के लिए, तो हम लोग इसके लिए सफिशिएंट सप्लीमेंट दे रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको रेगुलर जो असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन ये सारे मिलेंगे और आप चाहें तो उसको यूज करके आप जेईई में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो पहले से ये प्लान है, लेकिन जो बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उनके पास खासकर प्रॉब्लम था कि हमारा बोर्ड का भी एग्जाम पता नहीं होने वाला है या होगा तो कैसा होगा, और जेईई का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो भी आगे कैसा होने वाला है। ये तमाम तरह की जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रही थी वो सारे कंफ्यूजन फिनिश्ड है और आपको रीशेड्यूलिंग करनी है अपने आप को, और जितनी जल्दी जो स्टूडेंट रीशेड्यूलिंग कर लेगा वो उतना रेस में अपने आप को आगे ऑब्जर्व करेगा। कोई भी जो अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है या और कोर्सेज है वो बिना टेस्ट का आपका एडमिशन नहीं लेने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए आप तैयार हो जाओ कि आपका जो आगे का जो इंटरेस्ट लेवल है वो विदाउट टेस्ट ये फुलफिल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ और अपने आप को माइंड मेकअप करो। हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट, सुपर।